ये देखो भाई चैप्टर नंबर 3 में थोड़ी आगे है, इसमें अभी दिक्कत आ गई थी इसलिए वीडियो वो छोटा रह गया था, दोबारा शुरू से बना रहा हूँ इसे मैं। ये यहाँ से देखो किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ कोई बिंदु है Q, इस Q से R दूरी पर कोई बिंदु है P, ठीक है। ये एक आवेश है Q, इससे R दूरी पर कोई बिंदु है P। हमें इस P बिंदु के ऊपर विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा। विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, जब हम किसी अनंत से आएंगे। तो यहाँ हम अनंत पे एक बिंदु लेते हैं जिस पर कोई आवेश है Q0। इस Q0 आवेश को जब हम अनंत से लेकर P तक आएंगे तो इसमें किया गया जो कार्य होगा उससे विद्युत विभव या विभवांतर बोला जाएगा। तो ये जो कार्य है कहाँ से कहाँ तक, अनंत से P तक, मैंने लिखा है W एक्सटर्नल अनंत से P, उसमें यदि भाग दे दूँ मैं किसका, आवेश का Q0 का, तो बन जाएगा तुम्हारा विभवांतर। अब ये विभवांतर अनंत से P आ रहा हूँ तो अंतिम बिंदु क्या होगा P, तो मैंने लिखा है BP, माइनस प्रारंभिक बिंदु क्या होगा अनंत, तो B अनंत। हम जानते हैं कि अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है, तो यहाँ से आ जाएगा B एट P बराबर ये वाला, ठीक है। अब ये आया W एक्सटर्नल अनंत से P, ये हमें कार्य निकालना है। अब हम कार्य निकालेंगे, कार्य होता है बल इंटू में विस्थापन। तो बल हम अनंत पर जा कर के तो बल निकाल नहीं सकते, ये तो पॉसिबल है नहीं कि यहाँ पे जाके हम अनंत पे जाके बल निकालें, इसलिए हम बल कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे बल निकाल सकते हैं P बिंदु पर। देखो कैसे निकाल सकते हैं, ये जो कार्य है ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इधर एक विद्युत बल इस पर कार्य कर रहा होगा जिसे मैं FE लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो कार्य है ये कैसा कार्य है, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य है। तो यदि ये कार्य संरक्षी बलों के द्वारा किया गया है तो संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य एक पूर्ण चक्र में क्या होता है, शून्य, मतलब कि चाहे मैं जाऊँ अनंत से P, चाहे मैं जाऊँ P से अनंत। तो यदि मैं P से अनंत जाऊँगा और मुझे अनंत से P चाहिए तो सिर्फ मैं उसमें माइनस लगा दूँगा, ठीक है, क्योंकि कुल कार्य क्या होता है 0। तो मैं लिख रहा हूँ चूँकि W एक्सटर्नल, यदि मैं जा रहा हूँ अनंत से P मुझे निकालना है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ W एक्सटर्नल कहाँ, P से अनंत, इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ बाहर माइनस का निशान आ जाएगा। माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये जो कार्य है ये कैसा कार्य है, संरक्षी बलों द्वारा किया कार्य। किया कार्य एक पूर्ण चक्र में शून्य होता है। यदि इसको मैं उठा के इधर लाऊंगा तो एक प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, 0 ही होगा। अब बात आती है हम ये वाला कार्य कैसे निकालेंगे। तो W एक्सटर्नल P से अनंत, मैं लिख रहा हूँ W एक्सटर्नल P से अनंत, कार्य क्या होता है, बल इनटू में विस्थापन। अब यहाँ देखो भाई ये जो एक्सटर्नल कार्य है तो ये कौन सा बल होगा, एक्सटर्नल बल ही होगा, इनटू मान लो विस्थापन जो है वो इसमें इधर की तरफ आ रहा है, ये जो विस्थापन है ये कौन सा है, DR विस्थापन है, ठीक है भाई। ये जो है मैं इसे इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये इधर से इधर जा रहा है तो विस्थापन इधर की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया, DR। अब कुल कार्य निकालना है तो इसके ऊपर मैं समाकलन लगा दूंगा, कहाँ से कहाँ तक, P से लेकर के अनंत तक, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो एक्सटर्नल बल है इसे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस पे इधर की तरफ एक विद्युत बल कार्य कर रहा था। यदि ये विद्युत बल इस पे अकेला ही कार्य करेगा तो यहाँ से आवेश खुद ब खुद उठ के इधर चला जाएगा, और जब आवेश अपने आप इधर से इधर जाएगा तो हमें कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इस आवेश की गति को रोकने के लिए इधर से एक विपरीत बल लगेगा जिसे हम बोलेंगे F एक्सटर्नल। ये F एक्सटर्नल और FE दोनों के दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि जिससे ये आवेश यहाँ से उठ के खुद इधर ना जा सके और इनकी जो कुल गतिज, इनकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मान में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि कब नहीं होगी, जब उनका वेग ना बढ़े, ठीक है। तो इसलिए
इस एफ ई के विरुद्ध एक बल लगेगा, कौन सा, एफ एक्सटर्नल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि एफ एक्सटर्नल बराबर एफ ई। कोई दिक्कत, ये विद्युत बल है। अब देखो विद्युत बल जो है ये क्यू आवेश और यहाँ मैं ले रहा हूँ Q0, यहाँ पे मैं Q0 आवेश ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के मध्य लगने